हेलो दोस्तों, मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं जेएरएम सेकेंड ईयर नर्सिंग कोर्स में जो एक सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1, वो सब्जेक्ट का 2018 में क्या क्या क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो चलो आप लोगों को लेकर जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। क्वेश्चन पेपर के अंदर लेकर जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें। तो सेक्शन 1 में क्या आया था, बोल रहा है 1 का गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दे। तो नंबर ए एमिसिस यानी कि बमन का अर्थ क्या है, उसका आता है बी अस्किलेशन यानी कि परिश्रवण का अर्थ क्या है, उसका आता है सी स्टेरिलाइजेशन यानी कि बंधियाकरण, उसका अर्थ क्या है, उसका आता है डी टैकीपेनिया का अर्थ क्या है, उसका आता है नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरें। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन ए नर्स इज कॉल्ड एज, मूत्रों में प्रोटीन की उपस्थिति कहलाती है, उसका आता है बी इंक्रीज इन सीरम सोडियम लेवल इज कॉल्ड, बोल रहा है कि सीरम सोडियम स्तर में वृद्धि को कहा जाता है, उसका आता है सी डिफिकल्टली इन ए स्वेलिंग इज कॉल्ड, बोल रहा है कि निगलने में कठिनाई को कहता है, उसका आता है डी पोजीशन विल बी एन आइडियल फॉर पेरिनियल एंड रेक्टल सर्जरीज, स्थिति पेरिनियल और रेक्टल सर्जरी के लिए एक विचार होगी। उसका आता है 3 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ए अस्थमा यानी कि दमा, उसका आता है बी सर्जिकल टीम, उसका आता है सी डायबिटीज मेलिटस मधुमेह मेलिटस, उसका आता है रूट ऑफ ड्रग्स, डी रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, रोग बोल रहा है कि दवा प्रशासन का मार्ग, उसका आता है ई केसेस ऑफ डिजीज रोग का कारण, उसका आता है 4 आंसर द फॉलोइंग, बोल रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर दे, बोल रहा है डिफाइन कोलिलिथियासिस, बोल रहा है कि कोलेलिथियासिस का परिभाषित करें, उसका आता है बी लिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टू कोलेलिथियासिस, बोल रहा है कि कोलेलिथियासिस के निदान की सूची बनाइए, कोलेलिथियासिस की निदानिक की सूची बनाइए, उसके बाद आता है सी डिस्कस इन डिटेल द प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग कोलिसिस्टेक्टॉमी, बोल रहे हैं कि कोलिसिस्टेक्टॉमी से गुजर रहे रोगियों के पूर्व और पश्चात के प्रवर्धन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उसके बाद आता है 5, बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दे। ए डिफाइन एनेस्थेसिया, संज्ञाहरण का परिभाषित करे, बी लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया, बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के संज्ञाहरण की सूची बनाइए, उसका बाद आता है सी डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया, संज्ञाहरण के प्रशासन के नर्स की भूमिका की विस्तार से चर्चा करें, उसका बाद आता है सेक्शन 2 में आ रहे 6 नंबर, बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो नंबर ए आ रहे बेल्स पाल्सी अफेक्ट द फेशियल मसल्स, बेल्स पाल्सी चेहरे की मांसपेशी को प्रभावित करती है, उसके बाद आता है बी हार्डनिंग एंड थिंकिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड आर्टियोस्क्लेरोसिस, बोल रहा है कि धमनी का सख्त और मोटा होना धमनी काठिन्य कहलाती है,
उसके बाद आता है सी, ऑप्टिक नर्व इज एसोसिएटेड विथ टेस्ट, ऑप्टिक तंत्रिका स्वाद से जुड़ी होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोसिल्स, हाइड्रोसिल्स इज डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोल रहा है कि हाइड्रोसिल्स महिला प्रजनन प्रणाली का विकार है। उसके बाद आता है नंबर 7, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। बोल रहा है कि निम्नलिखित से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित से सही उत्तर चुनिए। ए, ऑटोस्कोप इज यूज टू एग्जामाइन। बोल रहा है कि ऑटोस्कोप का उपयोग जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 1 आई आँख, ऑप्शन 2 ईयर कान, ऑप्शन 3 नोज नाक, ऑप्शन 4 थोरेट यानी कि गला। उसके बाद आता है ए, रियूमाटोइड आर्थराइटिस मेनली अफेक्ट। बोल रहा है कि रूमेटिइड गुटिया मुख्य रूप से प्रभावित करता है। नंबर ऑप्शन 1 जॉइंट यानी कि संयुक्त को, ऑप्शन 2 आइज यानी कि आँख को, ऑप्शन 3 किडनी यानी कि गुर्दा को, ऑप्शन 4 लीवर यानी कि जिगर को। उसके बाद आता है सी, एन एग्जाम्पल फॉर ए ऑटो इम्यूनी डिजीज इज। बोल रहा है कि ऑटो इम्यूनी बीमारी का एक उदाहरण है सिस्टेमिक लूपस, नंबर 2 नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दे का रोग, नंबर 3 डिमेंटिया पागलपन, नंबर 4 अल्जाइमर्स डिजीज अल्जाइमर्स रोग। उसके बाद आता है नंबर 8, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित से किन्हीं 4 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्लासगो कॉमा स्केल। उसके बाद आता है बी, गैस्ट्रिटिस। उसके बाद आता है सी, गॉट। उसके बाद आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्रपथ की संक्रमण। उसके बाद आता है ई, केयर ऑफ एल्डरली बुजुर्गों रोगियों की देखभाल, केयर ऑफ एल्डरली पेशेंट बुजुर्गों रोगियों का देखभाल। उसके बाद आता है नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग। बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर दे। डिफाइन सेरिब्रो भास्कुलर एक्सीडेंट। बोल रहा है सेरिब्रो भास्कुलर दुर्घटना को परिभाषित करें। उसका आता है बी, लिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CBA। बोल रहा है कि सेरिब्रो भास्कुलर दुर्घटना की निदानिक की सूची बनाइए। उसका आता है सी, डिस्कस इन डिटेल इन ए नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ए CBA। सेरिब्रो भास्कुलर दुर्घटना वाले रोगियों की नर्सिंग प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करें। उसका आता है नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग। निम्नलिखित का उत्तर दें। ए, डिफाइन पाल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फुफ्फुसियों तपेदिक को परिभाषित करें। उसका आता है बी, लिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक के निदानिक और निदान की सूची बनाइए। उसका आता है सी, एग्जाम्पल द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ ए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। बोल रहा है कि फुसफुसी तपेदिक को रोगियों की प्रवर्धन से व्याख्या करें। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फ्रेंड से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।